हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लव टू शेयर कंसेप्ट। और ये हमारा पाइथन का 20th वीडियो है। और इसके लास्ट वीडियो में मैंने मल्टीपल क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बीच में आपको बताया था कि कैसे कम्युनिकेट करना है, ये वो, और एक अच्छा एग्जांपल बताया था। आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज हम देखने वाले कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट जो है पाइथन में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स, वो सब देखने वाले हैं। तो उसमें पहली जो चीज़ है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं सोचता हूँ वो बताना चाहिए पहले। तो इनहेरिटेंस मैं बताता हूँ, और इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिए, आपको अच्छा खासा थोड़ा आइडिया तो आ ही जाएगा आपको। तो इनहेरिटेंस होता क्या है, इनहेरिटेंस की ज़रूरत क्यों है। देखिए, कोई भी आप ये जो कंसेप्ट है ना इनहेरिटेंस का, हर एक लैंग्वेज में सेम है। कोई भी लैंग्वेज आप उठा लो, टेक्नोलॉजी में कोई भी लैंग्वेज, C++, जावा, कोई भी लैंग्वेज उठा लो, .NET, जो भी है, कंसेप्ट सेम होने वाला है। अब इनहेरिटेंस का फ़ायदा क्या है, इनहेरिटेंस यूज़ क्यों करते हैं। आपने बायोलॉजिकल वर्ड में तो सुना, इनहेरिटेंस मतलब फीचर्स इनहेर। तो वैसे ही कुछ है, जैसे आप डैड के फीचर्स इनहेरिट कर रहे हो, समझ रहे हो, डैड के फीचर्स इनहेरिट कर रहे हो, जैसे डैड का सरनेम हो गया, जो बहुत सी चीज़ें हैं। तो बायोलॉजिकली जो चीज़ आप इनहेरिट करते हो, वैसा ही इनहेरिटेंस कंसेप्ट यहाँ भी आया। यहाँ ऐसा आया कि यार एक काम करो, बार बार चीज़ें लिखना क्यों है क्लास में, ऐसा कुछ करो कि एक ऐसा क्लास बनाओ जो कॉमन हो, और उस क्लास में कॉमन चीज़ें डिफाइन कर दो, कॉमन एट्रीब्यूट्स लिख दो, और एक जो नया क्लास आएगा जो उससे रिलेटेड होगा वो उन चीज़ों को इनहेरिट कर लेगा। बार बार वही चीज़ें, वही बिहेवियर उस क्लास में क्यों लिखना। तो ये चीज़ें अराइज हुई कि यार ऐसा कुछ करना चाहिए, एक कंसेप्ट लाते हैं सो दैट एक कॉमन चीज़ें, कॉमन बिहेवियर ऑफ अ क्लास, जैसे एनिमल हर एक एनिमल का बिहेवियर सेम नहीं होता, बट कुछ चीज़ें जैसे एनिमल, फैमिली, वो सब जो कुछ चीज़ें आप अपन बेस क्लास में रख सकते हैं। हाँ, बट उसके जो मेजर बिहेवियर है दैट वी कैन कैटर इनटू डिफरेंट क्लास, डिराइव क्लास में रख सकते हैं। तो ऐसा आया कि यार कुछ चीज़ें हैं, कुछ बेसिक चीज़ें, जो मेजर चीज़ें, ऊपर की चीज़ें हैं जो डिफाइंड है, जो हर एक क्लास में सेम होंगे उससे रिलेटेड, उसको बेस क्लास में रख देते हैं। और जो मेजर जो चीज़ है डिफाइन होने वाली है, जो बिहेवियर डिराइव क्लास में डिफाइन होना है, उसको डिराइव क्लास में रखते हैं। तो वहाँ से कंसेप्ट आया इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब एक बेस क्लास हो गया, चाइल्ड क्लास हो गया, बेस क्लास में से आप चीज़ें इनहेरिट करो, ले रहो, और चाइल्ड क्लास में आप उन चीज़ों को यूज़ करो। तो देखिए, बहुत जगह कोई बोलता है बेस क्लास, बोलता है ऊपर वाले को, जहाँ से इनहेरिट करता है, जो क्लास इनहेरिट करता है जिस चीज फीचर को, उसको बेस क्लास बोलते हैं। जिस क्लास को इनहेरिट करता है, जिस चीज़ के फीचर्स को लेता है जिस क्लास के, उसको बेस क्लास बोलते हैं। और जो क्लास जो इनहेरिट करता है, फीचर्स लेता है, उसको क्या बोलते हैं, चाइल्ड क्लास। किसी को पेरेंट क्लास हो गया, चाइल्ड, सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। जिस क्लास से फीचर्स लेता है उसको बेस क्लास बोलते हैं, और जो क्लास उन चीज़ों को ले रहा है उसको डिराइव क्लास बोलते हैं। बेस क्लास, डिराइव क्लास। अब बायोलॉजिकल कंसेप्ट में जैसा इनहेरिटेंस आया, तो वैसे लोगों ने क्या बोला, जो क्लास फीचर्स देगा और जो क्लास इनहेरिट, मतलब जो क्लास दूसरे के फीचर्स ले रहा है और जिस क्लास से ले रहा है उसको पेरेंट क्लास बोलते हैं, और जो क्लास फीचर्स ले रहा है उसको क्या बोलते हैं, चाइल्ड क्लास। तो ये कंसेप्ट हो गया, समझ गया कि यार क्लास वो, डिराइव क्लास और चाइल्ड क्लास सेम होंगे, और ये जो वो क्लासेस होंगे जो चीज़ों को इनहेरिट करेंगे, और बेस क्लास और पेरेंट क्लास वो हो गया जिसमें मेजर फंक्शंस, ऊपर के जो कॉमन फंक्शन रहेंगे उधर डिफाइंड रहेंगे, और वो चीज़ें लोगों को देंगे कि आप इनहेरिट कर सकते हो, उस क्लास को इनहेरिट करके आप उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, मेरे स्क्रीन पे मैंने दिखाया कि मैंने एक सैम्पल एक आपको बताने के लिए, जैसे कोई इंसान है, सपोज देयर इज़ अ पर्सन हु इंटर्स इन टू अ कॉलेज। तो मैंने एक कैटेगरी आइडेंटिफाई की है, सपोज दैट इज़ अ पर्सन ना, उसका एक नाम होगा, उसका एक जेंडर होगा, और उसका एक एड्रेस होगा। ये हो गया ऊपर की कॉमन डिटेल, ये हर एक इंसान की होगी डिटेल, ऐसा कुछ नहीं ये चेंज होगा विद ये, मतलब एक कॉमन फंक्शन तो लोग बोलने वाले हैं, यार ये चाहिए मेरे को। उसके बाद हम क्या करते हैं, नाउ दैट पर्सन कैन बी स्टूडेंट, तो उसके लिए एक फंक्शन डाले स्टूडेंट में अटेंड अ क्लास, और बाकी ये जो चीज़ें हैं, डिस्प्ले नेम, डिस्प्ले जेंडर एंड डिस्प्ले एड्रेस, ये सब चीज़ें इसमें इनहेरिट होके आ जाएंगी। वैसे ही सिमिलरली ये जो टीचर क्लास है, ये जो डिराइव क्लास है, इसमें भी ये चीज़ें इनहेरिट होके आ जाएंगी, बराबर। तो आपको समझा होगा कंसेप्ट
क्या होता है इनहेरिटेंस। तो मुझे क्या चाहिए, मैंने जो जो कॉमन फंक्शंस हैं उनको क्या कहते हैं बेस क्लास में डिफाइन कर दिया और डिराइव क्लास में उन चीज़ों को इनहेरिट करूँगा, बराबर। तो आई होप आपको कंसेप्ट समझा होगा। मैं बहुत ज़्यादा नहीं समझाया, बस सिंपल एक अच्छे से समझाने की कोशिश की। और ये चीज़ें क्यों यूज़ होती हैं, सिंपल इसका एक ही फंडा है, कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी मतलब बार बार चीज़ों को लिखना नहीं है, कुछ चीज़ों को ऑलरेडी बेस क्लास में डिफाइन कर दो, कल जाके हो सकता है आपके ढेर सारे हज़ारों क्लासेज आ जाएं, आपको हर क्लास में क्यों बार बार लिखना है। तो आप एक काम कर दो, एक जो कॉमन फंक्शनैलिटी है उसको बेस क्लास में लिख दो और चाइल्ड क्लास में वही चीज़ें को क्या कर दो, इनहेरिट कर लो, ठीक है। तो ये उनका फीचर्स आता, तो ये आप फीचर्स को ध्यान दो। तो वही मैंने एक्सप्लेन किया है कि पर्सन की जो भी मेजर डिटेल होती है उसको मैंने कॉमन में रख दिया है और चाइल्ड क्लास क्या करेगा, उसी को इनहेरिट करेगा। तो ये एक सैम्पल एक हम प्रोग्राम से भी देख लेते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो प्रोग्राम से हम देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया सिंपल, मैं वैसे ही ऑन द लाइन उसी पे जाता हूँ। मैंने क्या दिया, क्लास, मैंने ले लिया पर्सन, और मैं यहाँ ले लेता हूँ सिंपल, मैं डेफ इनिट बिनिट अभी मैं करता नहीं हूँ, सिंपल। तो मैंने डेफ लिया और मैंने डिस्प्ले नेम, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट, ऐसा लिख देता हूँ, कुछ तो लिख देता हूँ, ठीक है। अभी हम ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन कुछ लिखते नहीं, सिंपल लिखते हैं डिस्प्ले नेम। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ जल्दी, और एक और ठीक है। तो ये हो गया डिस्प्ले नेम। यहाँ लिख दो डिस्प्ले जेंडर, तो डिस्प्लेइंग जेंडर ऐसा लिख देते हैं, एक फंक्शन NDER, ठीक है। और यहाँ डिस्प्लेइंग एड्रेस, ठीक है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ डिस्प्लेइंग एड्रेस। ये हो गया मेरा क्लास रेडी हो गया, पर्सन यार, दैट्स इट। अब हम क्या बनाते हैं, कौन सा क्लास हमारा, स्टूडेंट और टीचर। अब हम क्या करना, उन क्लासेस को जो स्टूडेंट जो हमारे टीचर क्लास हैं, जो डिराइव क्लास हैं, जो चाइल्ड क्लास हैं, उनको क्या करना है कि वो ऐसा करे, इस फीचर को इनहेरिट करे। पर्सन क्लास में जो जो चीज़ें फंक्शन है उसको इनहेरिट कर ले। तो उसके लिए कैसे लिखते हैं, हमको क्या लिखना है, क्लास, और क्या लिखना है, सिंपल स्टूडेंट, और यहाँ आपको पैरेंथेसिस देके आपको यहाँ डिफाइन करना है पर्सन, ठीक है। आपने पर्सन दिया और दैट्स इट, सिंपल और कुछ नहीं। और यहाँ से आप कॉल कर सकते हो। तो यहाँ आप लिख सकते हो, आपका एक फंक्शन लिख दे दो, ठीक है, आप अपना लिख दो, यहाँ आप लिख दो एक फंक्शन डेफ टेक अटेंडिंग क्लास, ठीक है, सेल्फ ले लो। और यहाँ लिख दो प्रिंट, जैसा मैंने जो सेम चीज़ें मैंने ऐसा डेमो बताया वही चीज़ आपको बता रहा हूँ, सो दैट आपको अच्छे समझ जाए, अटेंडिंग क्लास, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमारा क्लास रेडी हो गया। चलो यार, स्टूडेंट हो गया। अब हम क्या करते हैं, जल्दी से एक टीचर का भी बना देते हैं। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ टीचर, ठीक है, टीचर को भी पर्सन से इनहेरिट करना है। और मैं यहाँ लिख देता हूँ टेकिंग क्लास, ठीक है, टीचर तो क्लास लेंगे, और मैं यहाँ ले देता हूँ टेकिंग क्लास, ठीक है। अब ये मेरा रेडी हो गया। अब चलिए, अब हमारा फीचर देख लो। अभी तक तो मैं बोल रहा था, अब हम रन करके देख लेते हैं जो चीज़ें मैंने बोली वैसा होता है क्या, चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर पाता है क्या, मतलब चाइल्ड क्लास बेस क्लास के जो भी फंक्शन उसको इनहेरिट करके कॉल कर सकते हैं क्या, हम उसको देख लेते हैं। तो अभी देखते हैं, हम स्टूडेंट का पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्टूडेंट, और यहाँ बनाते हैं स्टूडेंट, ठीक है, ये मैंने बनाया। अब देखिए, स्टूडेंट से मैं क्या कॉल कर सकता हूँ, स्टूडेंट डॉट अटेंडिंग क्लास तो मुझे कॉल ही कर सकता हूँ, बट उसके पहले मैं कोशिश करता हूँ जो फंक्शन बेस क्लास में डिफाइन है उसको कॉल करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं उसको क्या लिखता हूँ, डिस्प्ले नेम, देखता हूँ ये होता है क्या, फिर स्टूडेंट डॉट डिस्प्ले, क्योंकि मुझे चेक करना है, तो जेंडर, और फिर स्टूडेंट डॉट, और उसके बाद तीसरा मैं क्या कॉल कर लेता हूँ, एड्रेस, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद मैं इसका खुद का जो इसे क्लास में डिफाइन है वो तो होना ही चाहिए यार, वो तो होगा क्योंकि उस क्लास में डिफाइन किया है। तो ये हो गया अटेंडिंग क्लास। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखता हूँ ये हो रहा है क्या। ये देखिए, ये हो रहा है। डिस्प्लेइंग नेम, डिस्प्लेइंग जेंडर, डिस्प्लेइंग एड्रेस, ये आपने कहाँ डिफाइन किया है,
कि आपने स्टूडेंट में डिफाइन किया नहीं किया, ये आ कहाँ से रहा है, ये यहाँ से आ रहा है। ये आपने जो इनहेरिट किया है ना पर्सन क्लास, यहाँ जो फंक्शन डिफाइन किया ना वो चीज़ें आ रही हैं। तो देखिए इसका एडवांटेज कि आपने इनहेरिट किया तो उसके सब फंक्शन आपके स्टूडेंट क्लास में आ गए। अब उसके बाद आप क्या कर सकते हो, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और उसी को आप उसके स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और जो भी उसने फंक्शन इनहेरिट किए हैं आप उसको भी कॉल कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कोड रीयूजेबिलिटी इनहेरिटेंस, यही था। मैं आपको अब जैसे हमने स्टूडेंट का बनाया है तो वैसे ही हम क्या करते हैं टीचर का भी बना लेते हैं। तो हमने सिंपल, हमको कुछ करना नहीं है, बस एक टीचर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं टीचर, और यहाँ हम इसको कर देते हैं टीचर, टीचर ले लिया। और हम सिंपल इसको बस ये करना है टीचर, और हम यहाँ टेकिंग क्लास कर देते हैं यार, तो क्लास लेंगे एंड सिंपल इसको रन करना है। आपने रन किया, ये देखिए इसका भी आ गया, क्लास का भी आ गया। देखिए क्लास का, सॉरी यहाँ से देख लीजिए डिस्प्लेइंग नेम, डिस्प्लेइंग जेंडर, डिस्प्लेइंग एड्रेस और टेकिंग क्लास। तो देखिए इनहेरिटेंस यही होता है। मैंने जितना कोशिश किया आपको बहुत अच्छे से सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश की। आपको इनहेरिटेंस बस ये समझना, कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं, बस ये है इसलिए होता है क्योंकि कोड रीयूजेबिलिटी हो जाए अच्छे से और कुछ चीज़ें बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। एक बेस क्लास बना दो, वहाँ जो कॉमन फंक्शन है वहाँ डिफाइन कर दो, उसके बाद चाइल्ड क्लास क्या हो उसी को इनहेरिट करेगा। सिंपल भाषा में यही है और मैंने पाइथन में यही चीज़ आपको करके बताई। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। मैं सैम्पल कोड डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा और ये वीडियो को देखिए, अच्छे समझिए। और आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।